नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं विप्रेश माथुर और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। थैंक यू जी। बच्चों में क्यों बढ़ रही है विटामिन डी की कमी? जानिए विटामिन डी की कमी के लक्षण और इलाज डॉक्टर प्रताप चौहान से संजीवनी में। आजकल बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और हमसे ज्यादा स्मार्ट भी हैं, हमसे ज्यादा एक्टिव भी रहते हैं, लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जो आजकल के बच्चों में बहुत ज्यादा देखी जा रही हैं और वो है उनका गुस्सा और उनका चिड़चिड़ापन। क्या ये सिर्फ घर और बाहर के माहौल की वजह से है? जी नहीं, आपके बच्चे में बढ़ता चिड़चिड़ापन और गुस्सा विटामिन डी की कमी की वजह से भी हो सकता है। लेकिन इसको कैसे पहचानें? विटामिन डी की कमी के बच्चों के शरीर में और क्या लक्षण हो सकते हैं और इसको कैसे दूर किया जा सकता है? आज संजीवनी में यही बताने वाले हैं डॉक्टर प्रताप चौहान, इसीलिए आज की संजीवनी आप ध्यान से देखें और जरूरी बातें आप नोट भी करते रहें। डॉक्टर चौहान, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि बच्चे अमूमन ऐसे रिएक्ट करते ही हैं जी। तो क्या एक बड़ा कारण ये भी है कि ये विटामिन डी की कमी से होता है? बिल्कुल होता है। देखिए, विटामिन डी केवल जो है हम हड्डियों के लिए तो जानते हैं कि हड्डियों के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये पूरी ओवर हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी साइकोलॉजिकल, हमारी इमोशनल हेल्थ, सब पे इसका रोल होता है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है, वो विटामिन का काम भी करता है, एक प्रकार से वो हार्मोन का काम भी हमारे शरीर में करता है। और आजकल बच्चों को अगर आप देखें तो बच्चे तो इंडोर ही रहते हैं, बाहर धूप में जाते नहीं, आउटडोर गेम्स नहीं खेलते। विटामिन डी का एक सोर्स जो है वो धूप है, तो जब वो अंदर रहते हैं और अंदर रह के भी क्या करते हैं, टैबलेट या कंप्यूटर या मोबाइल उस पर लगे रहते हैं, तो उससे जो रेडिएशन आती हैं उससे जो है डबल नुकसान होता है। नंबर एक तो उनको विटामिन डी नहीं मिल रहा है, नंबर दो उनका रजोगुण बढ़ रहा है, उनका मन जो है वो एजिटेट हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, उत्तेजित हो रहा है, और इसके रहते फिर उनको गुस्सा भी आएगा, उनको चिड़चिड़ापन भी होगा, उनको डिप्रेशन भी आएगा। विटामिन डी की कमी से डिप्रेशन भी आता है। विदेशों में अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो नॉर्डिक कंट्रीज जिनको बोलते हैं, स्कैंडिनेवियन, फिनलैंड, स्वीडन वगैरह जो देश हैं, वहाँ पर जब ये अक्टूबर नवंबर का महीना आता है तो वहाँ सूरज दिखाई नहीं देता, तो वहाँ एक स्पेशल डिजीज़ SAD करके, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर उसको बोलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वहाँ लोगों को होता है। तो इसलिए बहुत बड़ा रोल है और बड़ा इम्पोर्टेंट विषय जो है आज हम आपके लिए लेके आए हैं और आपके बच्चों के बारे में बात करें। थोड़ा ध्यान से सुने, थोड़ा सा आपको समझाएंगे क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। हेल्दी डाइजेशन के लिए कौन से 3 सुपर फूड्स हैं, बताएंगे डॉक्टर चौहान आज की संजीवनी टिप्स में, अब से थोड़ी ही देर में। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर चौहान, आपने जैसा कि कहा और मैंने भी कहा, और जरूर वो पेरेंट्स नोट कर रहे होंगे आज जरूरी बातें, क्योंकि ये बच्चों से जुड़ा हुआ टॉपिक है। अगर विटामिन डी की कमी हो गई है बच्चों में तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये आप बता ही रहे हैं। साथ में लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है जिनको हम नोट कर सकते हैं, और एक इसमें जरूरी बात यह है कि क्या इससे कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है बच्चों में? देखिए, ये भी अच्छा विषय है। अगेन मैं यही कहूँगा कि हड्डियों के बारे में सबको पता है, गंभीर बीमारी हड्डियों में होती है, हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें उसको नज़रअंदाज हम कई बार कर देते हैं। बच्चे यदि आपका चिड़चिड़ा हो रहा है, वो बिना मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उसके जो गुस्सा हो जाता है, या फिर जो है उसको कई बार मूड उसके मूड स्विंग जिसको बोलते हैं, अच्छा मूड है एकदम मूड ख़राब हो जाता है, ये बड़ी कॉमन सी समस्या है। या बार बार इन्फेक्शन अगर बच्चे को हो रहा है, थोड़ा सा कुछ हुआ, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, या फिर जो है उसमें नॉर्मली देखते हैं कि कमजोरी बनी हुई है, ताकत नहीं है शरीर में, या कहीं वो बताता है कि मांसपेशियों में, कमर में, कहीं हड्डियों में उसको दर्द होता है, तो ये तमाम लक्षण हैं जो कि संकेत करते हैं कि कहीं विटामिन डी की कमी तो नहीं है। केवल आप वहाँ तक ही मत जाइए कि भाई कुछ उसको ऑस्टियोपोरोसिस या इस तरह के जो बड़े बड़े नाम हम बताते हैं कि वही होंगे, लेकिन ये सब लक्षणों का भी हमें ध्यान रखना है। और लक्षणों की जानकारी इसलिए आवश्यक होती है कि लक्षण जब हमें थोड़ा सा ज्ञान होता है तो कम से कम हमारे दिमाग में कोई नेक्स्ट स्टेप के बारे में हमारा विचार आता है। नहीं तो अक्सर होता क्या है, लक्षण चल रहे हैं, हम सोच रहे हैं ऐसे ही थोड़ा कमजोरी होगी, ऐसे ही थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा है, शायद स्कूल में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें जड़ तक जाना चाहिए, जड़ पे पहुंच जाएंगे तो इलाज बड़ा सरल और सिंपल हो जाता है। नहीं तो अंधेरे में, वो कहते हैं अंधेरे में लट चलाना, वो फिर तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो फिर जो है 10 बीमारी और नई पैदा हो जाएंगी। तो इसलिए जब भी कोई समस्या हो बच्चे में, छोटी सी हो, प्रॉब्लम बड़ी हो, मूड की हो, फिजिकल हो, कमजोरी की हो, इन्फेक्शन की हो,
क्या करना है आपको? सेहत का नंबर घुमाना है। हमारे यहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, हमारे यहाँ पूरा एक स्वर्ण प्राशन का प्रोग्राम हमने शुरू किया है। हर महीने पुष्य नक्षत्र पर अपने बच्चे को हमारी क्लिनिक पर लाएं। जन्म से 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को ला सकते हैं। स्वर्ण प्राशन ड्रॉप्स हमारे यहाँ फ्री में पिलाए जाते हैं ताकि बच्चे आपके मजबूत बने, उनके हर प्रकार से शारीरिक, मानसिक, इमोशनल लेवल पर वो स्ट्रांग बने। हेल्दी डाइजेशन के लिए कौन से 3 सुपर फूड्स हैं, बताएंगे डॉक्टर चौहान आज की संजीवनी टिप्स में अब से थोड़ी ही देर में। संजीवनी दर्शक रोहित जी मथुरा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका। पूछिए अपना सवाल डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी। सर मुझे डाइजेशन से लेकर प्रॉब्लम रहती है। जी, क्या प्रॉब्लम रहती है जी? सर मुझे एसिड बनता है और खट्टी डकारें और अच्छा। खट्टा पानी, रोटियों से ही खट्टा पानी एसिड बनने लगता है। अच्छा, देखो, ये खट्टा पानी बनना, एसिड बनना, इसका कोई कारण होता है, ये समझने की कोशिश करिए। अगर हम बहुत ज़्यादा एसिडिक भोजन खाते हैं, चाय पीते हैं, मिर्ची खाते हैं, अचार खाते हैं, तीखा खाते हैं, खटाई का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो एसिड बनेगा। दूसरा, आजकल ये भी मैं देख रहा हूँ कि जो लोग बहुत चिंतन करते हैं, सोचने का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेन का वर्क है, या वैसे चिंता करते हैं, चिंतन और चिंता दोनों से ही होता है, उनको भी एसिडिटी ज़्यादा होती है। रात को देर से सोते हैं, लाइफस्टाइल गड़बड़ है। तो पहले कारण को समझना चाहिए। कारण समझते नहीं है लोग, केवल गोली मांगते हैं। गोली दे दो जी, एक कोई चूर्ण बता दो, कोई घरेलू नुस्खा बता दो। घरेलू नुस्खा बता दिया, उधर से घरेलू नुस्खा लिया एसिड कम करने के लिए, 5 मिनट बाद चाय पी ली, क्या फायदा हुआ उसको? तो कारण को समझ के कारण को हटाना है पहले, और फिर उसके बाद जो है उसका उपचार। तो पहले तो जो है एसिडिटी आपको देखना क्यों हो रही है। आप अगर समझ ना आए तो हमारे डॉक्टर से बातचीत करें। घरेलू नुस्खे में थोड़ा मुलेठी का चूर्ण अगर खाएंगे तो बहुत फ़ायदा होगा उससे, या सौंफ का पानी पी लीजिए। सौंफ को उबाल करके वो पानी पिए, बहुत गर्म ना पिए, गुनगुना हल्का सा पानी पिए, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। आजकल ठंड है तो ठंडी चीज़ें तो नहीं बताएंगे खाने के लिए, पर ये इस तरह की चीज़ें लेंगे तो उससे फ़र्क पड़ेगा। या जीवा में फ़ोन करेंगे तो कुछ हमारे प्रोडक्ट्स भी हैं, डाइजेस्टॉल है, हमारा एक अम्ल पित्तांतक चूर्ण है, लवण भास्कर चूर्ण है। ये सब चीज़ें जो है पाचन और डाइजेशन पर बहुत अच्छा काम करते हैं। हेल्दी डाइजेशन के लिए कौन से 3 सुपर फूड्स हैं, बताएंगे डॉक्टर चौहान आज की संजीवनी टिप्स में अब से थोड़ी ही देर में। संजीवनी दर्शक चेतन जी पंजाब मोगा से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका। पूछिए अपना सवाल डॉक्टर प्रताप चौहान से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या हाल है आपका? जी मैं बढ़िया जी। मैं चेतन बोल रहा हूँ मोगा से। जी डॉक्टर साहब मेरे ना रिंग वर्म काफी टाइम से वो हट नहीं रहा है, सही नहीं हो रहा है। मैंने कितनी सिट्राजिन खा दी है, फ्लूकोनाजोल खा दी, पर ठीक ही नहीं हो रहा। देखिए, वो तो आपने खाई दवाइयाँ और कुछ लगाने की क्रीम वगैरह भी लगाई होगी। रिंग वर्म्स जो है काफ़ी इरिटेटिंग होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में कोई भी स्किन का प्रॉब्लम जब होता है तो उसके लिए आपको खून साफ करना ज़रूरी है। ब्लड में जो है हीट होने से, ब्लड में टॉक्सिन्स होने से कई बारी हमारी स्किन के रोग जो है अलग अलग जगह जाकर के अलग अलग रूप में वो प्रकट होते हैं। तो आपको नीम का सेवन करना चाहिए, और नीम के पत्ते पानी में जो है उबाल करके वहाँ उसको वॉश करें। चाहे तो थोड़ा नीम का पत्तों का पेस्ट बना लीजिए, उसमें सफ़ेद मक्खन जो घर में होता है वो बराबर मात्रा में मिला करके एक मिक्सचर बनाइए, और वहाँ पर रोज दिन में 2-3 बार इसका लगाइए आप, जहाँ पर भी रिंग वर्म्स आपको हो रहे हैं। और इंटरनली दवाई इसमें थोड़ी सीरियसली आपको लेनी पड़ेगी। आयुर्वेद में हम कृमि करके एक रोग आता है, कृमि यानी कि कीड़ा, उसका मतलब है वर्म्स, लेकिन वो भी कृमि घातनी या कई प्रकार के कृमिनाशक जो योग हैं हमारे, वो भी इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। प्लस थोड़ा डाइट, लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें जो है आपको विस्तार से हमारे डॉक्टर्स बताएंगे। तो ये जो मैंने बातें बताई इनको तो आप आज से शुरू करिए, और हमारे जीवा के डॉक्टर से बातचीत करके एक परमानेंट और अच्छा इलाज इसका आपका करेंगे। चिंता की बात नहीं है। बहुत सारे पेशेंट, हजारों लाखों की तादाद में पेशेंट हमारे पास दुनिया भर से आते हैं जीवा में। आजकल तो हमने जो है इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है बहुत सारी कंसल्टेशंस, कम से कम 100 देशों में हमारी कंसल्टेशंस चल रही हैं, क्योंकि बाहर के लोगों का भी बहुत विश्वास आयुर्वेद में बन रहा है। लेकिन हमारे जो अपने लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं वो अभी भी जो है उतना विश्वास नहीं बना पा रहे हैं। हमारी सभी से निवेदन है कि एक मौका ज़रूर आयुर्वेद को दीजिए आपकी सेवा का, और आयुर्वेद से जैसे जुड़ेंगे आपको लगेगा कि ये बहुत ही एक अच्छा कारगर एक मेडिकल साइंस है जो कि आज हमें बहुत सारी रोगों से निजात दिला सकता है। हेल्दी डाइजेशन के लिए कौन से 3 सुपर फूड्स हैं, बताएंगे डॉक्टर चौहान आज की संजीवनी टिप्स में अब से थोड़ी ही देर में।
डॉक्टर चौहान आज आपको बता रहे हैं कि बच्चों में विटामिन डी की कमी क्यों होती है और कुछ उपाय करके कैसे इसको दूर किया जा सकता है। सर, मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर विटामिन डी की कमी बच्चों में है तो क्या चेंजेस उनकी लाइफस्टाइल में हम कर सकते हैं, उनकी डाइट में कर सकते हैं, मतलब क्या कुछ एड ऑन हो सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो उनको बाहर जरूर जाना चाहिए। विटामिन डी का एक सोर्स जो है वो सनलाइट होती है, सबको मालूम है। तो बाहर आउटडोर उनको जाना ही है, गेम्स खेलें, उससे डबल बेनिफिट होगा। विटामिन डी भी मिलेगा, एक्सरसाइज भी हो जाएगी, मूड भी अच्छा होगा। ये भी एक रिसर्च हुई है कि आउटडोर गेम्स खेलने से, बाहर एक्सरसाइज करने से आपका मन भी फ्रेश होता है। आजकल लोग एक्सरसाइज भी इंडोर कर रहे हैं, जिम में जाते हैं, साथ चारों तरफ से बंद है, लाइट नहीं आ रही है, आर्टिफिशियल लाइट आ रही है, म्यूजिक चल रहा है, बहुत ज़्यादा एजिटेशन वहाँ पर होता है, कान में लगाया हुआ है, टीवी चल रहा है। ये नहीं चाहिए, नेचुरल चाहिए। नेचुरल सबसे बढ़िया रहता है। भोजन में जो है पनीर उनको खिलाइए, दूध बहुत बढ़िया है, दही का सेवन कराएं, मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी हैं, मलाई, मक्खन, घी का सेवन कराएं, ड्राई फ्रूट्स उनको खिलाइए, थोड़ा बादाम, अखरोट, ये चीज़ें, हरी सब्जियों का सेवन कराइए, पालक, मेथी, बथुआ वगैरह का। इसके अतिरिक्त जो है, अगर जैसे हमारे जो अनाज जो हैं उसमें कोशिश करिए होल ग्रेन, यानी कि पूरा, उसमें मैदा नहीं चाहिए, रिफाइंड नहीं चाहिए, होल ग्रेन, मल्टीग्रेन, ये इस तरह की चीज़ें उनको आप सेवन कराएंगे तो डेफिनेटली हेल्थ अच्छी रहेगी। और इसके साथ साथ जो है थोड़ा सा बच्चों को एक प्यार भी मिलना चाहिए। आजकल बच्चों को निगलेक्ट बहुत करते हैं क्योंकि माता पिता दोनों काम कर रहे हैं, वो अकेले रहते हैं और अकेले रहने से भी मन उदास होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।